क्या करूं, मेरी वजह से तुझे ये दिन भी देखना पड़ रहा है। कितने अमीर घर से है और मेरी वजह से आज आज तुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलो। मैं आपके साथ ना झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ। और झोपड़ी तो छोड़ो, अगर आप ये कहोगे ना पूरी रात ठंड में रहना है, मैं आपके साथ ठंड में भी रहूंगी। यार, तेरी जैसी पत्नी मिलना ना बहुत किस्मत की बात है। आप फिक्र मत करो, भगवान ना एक दिन जरूर सुनेंगे हमारी। यार, भगवान सुनेगा या ना सुनेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। जब मैं तुझे इस हालत में देखता हूँ ना तो मेरा बहुत दिल दुखता है। बाकी चल तू छोड़, तू एक काम कर, तू आराम कर ले, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। ठीक है। अरे उठो, आपको क्या हुआ? उठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यार, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मैंने कल से कुछ खाया नहीं ना, तो शायद इसलिए चक्कर आ गए। तू टेंशन मत ले। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। तो सही, तू कहाँ से इंतजाम करेगी? हमारे पास तो 1 रुपया भी ना है, ये कहाँ से लेकर आएगी? अरे मेरी किस्मत। लाला जी, मुझे जल्दी से 2 समोसे दे दो। सुनिए, पैसे। लाला जी, मेरे पति ने ना 2 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज ये समोसे मुझे दे दो। वो चक्कर खा के गिर गए। प्लीज ले जाने दो मुझे 2 समोसे। आपका बहुत एहसान होगा, भगवान आपका बहुत भला करेगा। यो भंडारा को नहीं चल रहा, जब मैं नहीं बांटता फिरूंगा। पैसे दे और ले जा, अन्ना उल्टे कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी। तू समोसे ला, यहाँ ना है तू जा। प्लीज मुझे समोसा है दे ना जा। हे भगवान, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर ऐसा ना हो, वो भूख के मारे उन्हें कुछ होना चाहे। भगवान, मैं कैसी अभागन हूँ जो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तू चाहे ना तो मुझे बुला ले, पर उन्हें ऐसे दुख मत दे। हे भगवान। अरे कम सुनाई दे तुझे? कितनी देर होगी तुझसे एक ठंडे को 2 समोसे की ही 10 घंटा में लाएगा? यार तो सुनने कोई तैयार ना। चल चल, किसी और दुकान में चलते हैं। चल रखे रहा कभी ने। हाँ भाई। हाथ पता नहीं ये कहाँ गई होगी, इतनी देर हो गई अब तक भी नहीं आई। कुछ पैसे तो है नहीं, कहाँ से लाएगी ये? लो। समोसा तू कहाँ चलाई? तेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैं ले आई।
रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी। हो रहा है। इसे खा लो। तूने भी कुछ नहीं खाया, तू खा ले इसे। अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ पे खा के आई हूँ। नहीं, मैं खा के आई। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। अरे बेटा इधर तो आ। हाँ जी। बेटा एक कप चाय बना दे। अभी लाई। पिताजी चाय। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी आई। अरे बेटा ये कप तो ले जा। हाँ जी। पिताजी क्या बदतमीजी है ये? अरे मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो इतना तो तू समझ ही गई होगी कि ये बदतमीजी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ और आपकी बहू। अरे तो क्या हो गया? छी पिताजी, आप इतने नीच निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसी बातें नहीं करते। अरे मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूँ। अगर ये बात राज को पता चल गई ना तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। अरे ऐसी बेवकूफी मत करना। ऐसी ही बेवकूफी नैना ने की थी। खा रही है ना धक्के। क्या मतलब आपने नैना के साथ भी? अच्छा, तभी आर्यन और नैना इस घर से चले गए और आपने अपनी झूठी कहानी बताकर हमको इस घर में रोका। अरे वो अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्हें तो मैंने ही धक्के देके इस घर से निकाला है। पिताजी। मेरी बात। राज, क्या हुआ है तानसी? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। मैंने बस बहू से एक कप चाय मांगी थी। न जाने कैसे कैसे आरोप लगा रही है ये मेरे ऊपर। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे राज। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे पिताजी पे इतना गंदा इल्जाम लगाने की? नहीं राज, चुप! मेरी बात तो सुनो, एक बार सुन लो बस, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बोल रहा, चुप हो! बस बेटा बस, बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया। अब या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ये रहेगी। और अगर बेटा तू इसको इस घर में रखना चाहता है तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। मैं ही चला जाता पिताजी हूँ। आप कहीं नहीं जाओगे पिताजी, आप यहीं रहोगे। जाएगी तो ये जाएगी यहाँ से। क्या कहना तू इसे? गलती इसकी नहीं, गलती इसकी है। मतलब तुझे मैं बताता हूँ। ऐसे तो इसने आर्यन की बहू की गैल करा और ऐसे इनने तेरी बहू की गैल करा और तुम दोनों की तो छोड़ दो, इस कमीन ने तो गांव की एक भी दी व्यक्ति नहीं छोड़ दी। पिताजी
क्या ये सही बोल रहे हैं? पिताजी, आप खामोश क्यों हो पिताजी? अरे बेटे तू इसकी बातों पे विश्वास मत कर, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। पिताजी, मैं मान सकता हूं ये झूठ बोल रहा है, मगर हितांशी तो नहीं झूठ बोल रही है। बताओ पिताजी मुझे। चाहता तो मैं तुझे उतना ही जितना तुम मुझे वहां फंसा था, पर गलती तो तू बच के निकल गया और आज नहीं छोड़ तुझे मैं। पिताजी बोल दो एक बार, ये सब झूठ है। पिताजी ये क्या बोलेंगे? इनकी खामोशी सब जवाब दे रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। बस पिताजी, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी इस खामोशी ने मुझे सब कुछ बयां कर दिया। हितांशी, अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। चलो हितांशी। नहीं बेटा राज, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। पिताजी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी माफी नहीं होती, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पिता मुझसे हाथ जोड़ के माफ मांगे। चलो हितांशी। और सुन, मारता तो मैं तुझे उतना भी, और मानने आज भी आया था। जब तेरे ही अपने तुझे खुद छोड़ के चले गए तो तू तो खुद मर गया। और यू चीता ना मरे हुए को कभी नहीं मारता। और सुन, चीता ही कहते हैं कभी बहम में हो। चल भाई। अरे जेठ जी, दीदी आप। नैना, तुम यहाँ? आर्यन कहाँ है यार? दीदी हम एक काम करते हैं ना, घर चल के बात करते हैं। घर? चलो। आ जाओ। अजी सुनते हो? देखो ना कौन आया है। भैया तुम? आर्यन, ये तूने हालत कैसी बना रखी है? बस भैया, अब क्या बताऊं तुम्हें। बस आर्यन बस, जो पिताजी ने नैना के साथ किया था वही आज। बस भैया बस, मैं सब कुछ समझ गया। पिताजी ने भाभी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन दीदी, भाई साहब, आप लोग जा कहाँ रहे हो? जाएंगे कहाँ नैना? जहाँ किस्मत लेके जाएगी वहीं जाएंगे। किस्मत ले जाएगी? तुम क्या कह रही हो भाभी? भैया, तुम्हारे तो शहर में इतनी अच्छी नौकरी है, फिर भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं आर्यन, उस दिन जब हम घर पे पहुंचे, पिताजी चारपाई में बैठे रो रहे थे और बोल रहे थे कि आर्यन मुझे छोड़ के चला गया। क्या? पिताजी का ये दर्द मुझसे सहा नहीं गया। मैंने उसी टाइम नौकरी छोड़ दी और हम पिताजी के पास रहने लगे। मुझे नहीं पता था आर्यन, पिताजी ने तुम्हारे साथ दी। भैया तुम रो मत। आर्यन, रो कैसे ना, हमारे पिताजी ने इनके साथ, छी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। भैया, हमारे पिताजी ने हमारे साथ तो बहुत गलत किया, लेकिन इस दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने पिताजी होंगे, कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई होगी। भैया तुम टेंशन मत लो, हम दोनों भाई मिलके कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आर्यन, तू मेरे साथ चल, शहर में मेरे साथ में रहे, हम दोनों वहीं कमाएंगे और उस घर में कभी नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, उस घर में तो मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। तुम कहते हो चलते हैं शहर, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझसे भी इसका दुख देखा नहीं जाता। चलो आर्यन।
अरे महेंद्र सिंह, ये तूने क्या किया? अपनी बेटियों जैसी बहुओं की इज्जत पे हाथ डाला। अरे बेटियां तो घर की इज्जत होती है, घर की इज्जत होती है। अपनी हवस के चक्कर में सारे रिश्ते नाते भुला बैठा, सारे रिश्ते नाते भुला बैठा। कहाँ जाऊंगा, क्या कहेंगे लोग? अरे थूकेंगे मेरे मुंह पर, थूकेंगे मेरे मुंह पर। न जाने मेरे जैसे कितने ही हैवान इस दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो उनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं अब नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगा। मैं आज ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा और अपने अंदर छुपे हुए उस हैवान को मार दूंगा, मार दूंगा मैं।